बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के जेल से बाहर आने से के लिए क्या नुकसान होगा, ये रिमार्क्स दिए गए। और इस वक्त पीटीआई के वकला जो हैं वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप देखते हैं, ये वक्त ही बताएगा। सो ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो एक वेव है, दिस मस्ट स्टॉप, दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद दिस मस्ट डिसकंटिन्यू। और जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड की बात आज ऑनरेबल जजेस ने भी की, वो आज आई होप कि आज के बाद वो प्रो जाए और आगे इसमें बढ़ा जाए। मेरे साथ जो इस वक्त ज़्यादा अहम सवाल है वो इलेक्शंस का है, क्योंकि इमरान खान एक बड़ी सियासी जमात के लीडर हैं। क्या उनकी रिहाई अमलन हो पाएगी, ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि इससे पहले तोशाखाना में रिहाई के ऑर्डर्स आए, जमानत मंजूर हुई, बट इमरान खान स्टिल इन जेल। तो क्या इमरान खान की रिहाई के लिए मजीद क्या करना होगा, कौन से आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या हर्डल्स हैं, अभी कितने केसेस में? देखिए, आज बहस में 2 से 3 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्ज़र्व किया, हेड ऑफ द बेंच ने, कि इमरान खान साहब की ज़मानत का 50 सफ़ों पर मुश्तमिल फ़ैसला क्यों दिया गया, इतनी लंबी ऑब्जर्वेशंस क्यों दी गई हैं, टेंटेटिव असेसमेंट होती है। सो उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, बहुत ज़्यादा केसेस बनाए जा रहे हैं, गिरफ्तारी एक के बाद एक मुकदमे में की जा रही है। अब देखना ये है, असूली तौर पर तो उन तमाम मुकदमों में आप देख लें कि इमरान खान साहब की तकरीबन इस मुकदमे में गिरफ्तारी से पहले हर मुकदमे में उनकी ज़मानत क़ब्ल अज़ गिरफ्तारी मंजूर हुई, यानी प्री अरेस्ट बेल उनकी एक्सेप्ट हुई। हमारे आगे जो केसेस आते जाते हैं, हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो हेयरिंग्स भी मिलें। अब अनफॉर्चुनेटली एक तो छुट्टियां स्टार्ट हैं और हम बहुत एंशियस थे कि ये हेयरिंग आज पाए तकमील तक पहुंचे और आज इसमें फ़ैसला आए, जो कि हम अप्रिशिएट करते हैं कि बेंच ने बहुत पेशेंट हेयरिंग हमें भी दी और सरकार को भी दी। खुल के हमने भी अपना केस प्रेजेंट किया और उनको भी मौका मिला। फ़र्क ये था कि इमरान खान साहब को अकेला मैं रिप्रेजेंट कर रहा था, शाह महमूद कुरैशी साहब को अकेले अली बुखारी साहब रिप्रेजेंट कर रहे थे, मगर एक कमज़ोर केस को संभालने के लिए 3 लीडिंग क्रिमिनल लॉयर्स इस्लामाबाद के वो तैनात थे, वो डिप्यूट थे कि इस कमज़ोर केस को किसी तरह संभालें। मगर एंड में कमज़ोर केस एक्सपोज होता ही होता है, इट्स अ मैटर ऑफ व्हेन। सो आज फाइनली सुप्रीम कोर्ट में ये केस बुरी तरह से एक्सपोज हो गया है। अच्छा, ये खान साहब का तो ये साइफर का मामला है, शाह महमूद कुरैशी का इसके अलावा भी कोई केस में गिरफ्तारी है या किसी हवाले नहीं? शाह महमूद कुरैशी साहब के जितने भी FIRs थी यहाँ पर, उन सब में इस्लामाबाद में उनकी बेल बिफोर अरेस्ट थी और सब की सब बेल बिफोर अरेस्ट उनकी जो है वो कंफर्म हुई हुई। रेस्ट ऑफ द जो उनकी FIRs थी मुल्तान की और लाहौर की, वो भी सारी उनके ऊपर बेल बिफोर अरेस्ट के ऊपर है, इसलिए उनकी और किसी केस में भी गिरफ्तारी नहीं है। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त वो इस ऑर्डर के बाद, शॉर्ट ऑर्डर के बाद, वो रिहाई के हकदार हैं और उनको फ़ौरन रिहा करना चाहिए। और इमरान खान साहब की भी प्री अरेस्ट बेलें बहुत सारी जो हैं वो कंफर्म हो चुकी हैं और बहुत सारी दोबारा ट्रायल जजेस के पास हैं। सो खान साहब की भी रिहाई अगर किसी और केस में मतलूब नहीं है, वो केसेस जो हैं वो भी आपके पास, आपके सामने, आपके नोटिस में ही हैं। वो एक कैंपेन चल रही है पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की, मगर जो सबसे बड़ा केस, बात का बतंगड़, जिसे अंग्रेज़ी में टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल कहते हैं, वो आज माउंटेन जो है वो बुरी तरीके से गिरा है। हमारे ऊपर नहीं गिरा, वो सरकार के ऊपर गिरा है और FIA के ऊपर गिरा है। थैंक यू वेरी मच। तो साबिक प्राइम मिनिस्टर पर जुर्म साबित नहीं हुआ, वो मासूम हैं। पीटीआई के वकला की जानिब से ये मीडिया गुफ्तगू की गई, उनकी जानिब से कहा गया कि इस फैसले को अप्रिशिएट करते हैं। अदालत की जानिब से भी लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की है। आपको बताएं कि बानी चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में जो है ज़मानत मंजूर हो चुकी है। बड़ा और अहम फैसला आज किया गया। 4 घंटे ये तवील समाअत जाती रही, जिसके अंदर अहम रिमार्क्स भी अदालत की जानिब से आए। बड़े वाज़े और बड़े सख्त जो हैं वो सवालात किए गए अदालत की जानिब से। और उसके बाद अब ये फैसला किया गया है कि बानी चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी की जो ज़मानत है साइफर केस में मंजूर हो चुकी है। अभी आपको बराह